हो गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई सब लोग। आरती गुड इवनिंग, नीलम गौतम गुड इवनिंग। जल्दी से वीडियो शेयर करो और जल्दी जल्दी जुड़ो। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आ गया। क्वेश्चन लगाओ। जल्दी से शेयर करो भाई सब लोग। चलिए तो भाई आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइम डिस्टेंस ट्रेन। मतलब अगर चलने वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच की बात करी जाएगी तो वहाँ क्या सिचुएशन होगी, क्या रिलेशंस बनेंगे हमारे, तो उस सब को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पंखा बंद कर दो। ये बोला देखो, समझना भाई सिचुएशन। जो हमारी स्पीड होती है उसे हम 2 यूनिट्स में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो हमारी स्पीड होती है उसे हम किस में नापते हैं? 2 यूनिट्स में नापते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई भी 2 लोग चलते हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर चलेंगे तो उनकी चलने की डायरेक्शन क्या हो सकती है? मे भी हो सकता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, या हो सकता है दोनों की सेम डायरेक्शन हो। अगर दोनों की डायरेक्शन दोस्तों अपोजिट है तो देखो, अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल, वो सापेक्ष चाल होती है हमारी s1 प्लस s2। ठीक है दोस्तों, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है? s1 इंटू प्लस s2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी दोस्तों? प्लस होगी। दोनों की चाल आपस में क्या होगी? प्लस। अगर मान लो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट दोस्तों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वहां रिलेटिव स्पीड क्या होती है? s माइनस s2। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? s माइनस s2। रिलेटिव स्पीड या कैसी भी स्पीड माइनस में कभी नहीं होती है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की चालें क्या होंगी? प्लस, और सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों की चालें क्या होंगी दोस्तों? माइनस। ठीक है, और भी थोड़ा सा समझना, स्पीड और टाइम दोस्तों, स्पीड और टाइम के बीच में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, अपोजिट रिलेशन वो कैसे होता है उसको समझना। मान लो कोई भी ये 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, और इनका टाइम का रेशियो मेरा 3:4 है। टाइम का रेशियो क्या है दोस्तों इनका? 3:4। अगर समय का रेशियो 3:4 है तो दोस्तों स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 4:3। भाई स्पीड का रेशियो कितना होगा? 4:3। यानी कि यहां से एक पॉइंट समझ आ गया कि टाइम और स्पीड दोनों में कैसा रिलेशन होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होगा मेरे भाई? हमेशा अपोजिट रिलेशन होगा। ठीक है, बट ये अपोजिट रिलेशन तभी होता है जब तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर होगी। क्या बराबर होगी भाई? तय की गई दूरी या डिस्टेंस बराबर होगी। हालांकि इतनी चीजें आपको पता होंगी और आराम से आप इन चीजों को कर भी सकते हो। चलिए समझ लो, बहुत बेहतरीन सवाल पे आएंगे। थोड़ा एक पॉइंट और समझ लेते हैं।
ये बात सबको पता होगी कि डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मेरे भाई टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मेजर सी चीजें हैं जो आप सबको पता होती है। ठीक है भाई, आइए अब देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है भाई, समझना। निशा, गुड इवनिंग निशा, कैसे हो? राजवीर सिंह शेखावत, कैसे हो? मेगा सहरावत, गुड इवनिंग। भाई जल्दी जल्दी शेयर करो यार, वीडियो तुमने शेयर ही नहीं करी ना, आज सारे के सारे लोग आए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है एक बस टर्मिनल से बसें 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हर 20 मिनट पे बस निकलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति की चाल जो कि विपरीत दिशा में आ रहा है प्रत्येक बस को 15 मिनट बाद देखता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों समझिएगा। विकास शर्मा, गुड इवनिंग भाई। देखो समझना, कोई बस टर्मिनल है, मान लो बस टर्मिनल यहां है और ये ए स्टेशन है और ये बी है। यहां से हर 20 मिनट पे बस निकलती है दोस्तों। कितने मिनट पे निकलती है? हर 20 मिनट पे। तो मान लो मैं इस स्टैंड पे खड़ा हूं, ठीक है, और यहां से एक बस आई और मैं उस बस में नहीं बैठा, मैंने देखी और बस छोड़ दी। तो जो दूसरी बस आएगी मेरे पास इसके 20 मिनट बाद आएगी। जैसे तुमने देखा होगा मेट्रो वगैरह में सर्विस होती है, अगर मेट्रो की सर्विस 5 मिनट की है तो हर स्टेशन पे 5-5 मिनट के गैप पर ही मेट्रो चलकर आती है। पर उस केस में दोस्तों चलता कौन है? सिर्फ मेट्रो चलेगी। कौन चलेगा? सिर्फ मेट्रो, आप नहीं चलोगे। तो देखो जब सिर्फ बस चलेगी तो बस उस लड़के के पास कितने मिनट में पहुंचेंगी भाई? 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में। पर हमारी बड़ी आदत खराब होती है, तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही बस सामने से आ रही है, सामने से बस आती है तो हम बस की तरफ दौड़ना शुरू कर देते, नहीं कर देते? क्यों? कोने वाली सीट मिल जाए, बढ़िया कोई अच्छा पैसेंजर बैठा है उसके बराबर की सीट मिल जाए ना। तो आदत है अब हमारी। पर उस केस में तुमने कभी ये नहीं नोटिस करा कि यहाँ कोई मैथ का सवाल भी चल रहा है, हो सकता है कहीं यूज में आ जाए। जब बस हमारी तरफ दौड़ती है और हम बस की तरफ, हालांकि थोड़े साइड में दौड़ते हैं, बिल्कुल सामने तो दौड़ते नहीं है, पता चला ड्राइवर ने ध्यान ना दिया कि स्टैंड भी है। तो देखो, पर जब हम बस की तरफ दौड़ते हैं और बस हमारी तरफ दौड़ती है, तब जो स्पीड होगी मेरे भाई दोनों की क्या होगी? अपोजिट। अपोजिट होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। उस केस में बस हमें 15 मिनट में मिल जाती है। कितने मिनट में मिलती है मेरे भाई? 15 मिनट में। समझ आ गया 15 में कैसे? जैसे कि मान लो बस यहाँ से ऐसे चलकर आएगी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो जब सिर्फ बस चलकर आएगी मेरी तरफ तो 20 मिनट। पर अगर मैं बस की तरफ चलूँ और बस मेरी तरफ चले तो कहीं मुझे जल्दी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो बस को जो यहाँ आने में टाइम लगता वो बस का बच गया। क्या हो गया मेरे भाई? वो बस का टाइम बच गया और जिसकी वजह से बस मुझे जल्दी मिल गई। पर यह केस कब बना? जब मैं बस की तरफ और बस मेरी तरफ दौड़े। ठीक है, दोनों कैसे दौड़े? और अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो उस केस में कितने मिनट ली जा रही है बस? 15 मिनट। कितने मिनट ले रही है भाई? 15 मिनट। देखो ये टाइम है तो सबको पता है स्पीड का रेशो उल्टा रहेगा, यानी कि 15 इधर आ जाएगा और 20 इधर। चाहो मेरे भाई रेशो काट दो, 5 से 3 और 5 से 4। अब बात आ जाती है दोस्तों 3 और 4 किसका रेशो बन गया? तो देखो 3 किसकी स्पीड बन गई? बस की। और 4 किसकी स्पीड है? बस और व्यक्ति दोनों की। 4 में से 3 तो बस की ही है, जो ये एक फालतू है ये भाई किसकी है स्पीड? किसकी है? व्यक्ति की। तो दोस्तों अगर मैं व्यक्ति की स्पीड के रेशो की बात करूं तो वो कितना है? 1।
बस की स्पीड के रेशियो की बात करूं तो मेरे भाई वो कितना है 3। बन गया मेरा क्वेश्चन यहीं से सेट। कैसे? देखो क्वेश्चन ने बोला है कि बस की चाल 45 है। बस की चाल मेरे भाई कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और मुझे किसकी चाल पूछी है? व्यक्ति की। तो अगर बस की चाल 45 है तो बस की चाल रेशियो में कितनी है भाई? तो 3 रेशियो से डिवाइड, व्यक्ति की पूछी है कितना रेशियो है? 1 रेशियो। तो 1 रेशियो से मल्टीप्लाई, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, क्लियर होगा भाई। चलिए कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्लियर है यहां तक सबको? विवेक शर्मा, विपिन कुमार, भाई विपिन थोड़ी सी ऐसे शब्द ना बोला कर पब्लिकली। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर अब देखो सेकंडों में क्वेश्चन करने, अब टाइम नहीं लगाना, बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे हम। देखो कैसे करेंगे जल्दी, इतना सब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड पे देखना, देखो भाई हमारे यहां पर चलने वाले 2 ऑब्जेक्ट हैं। वो 2 ऑब्जेक्ट कौन है? एक बस है और एक व्यक्ति है। अगर हमें उन्हीं की स्पीड का रेशियो डायरेक्टली मिल जाए तो बहुत फायदा होगा। आइए, कह रहा है एक बस टर्मिनल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हर 10 मिनट पे बस निकलती है, लेकिन एक व्यक्ति की चाल जो विपरीत दिशा से आ रहा है हर बस को 8 मिनट में देखता है। बोर्ड पे देखो भाई। अब हम डायरेक्ट स्पीड और टाइम लिखेंगे, बट सिर्फ जो 2 ऑब्जेक्ट है उन्हीं का लिखेंगे। देखो हर 10 मिनट पे बस निकलती है, पर उस व्यक्ति को हर 8 मिनट पे मिलती है ना। देखना दोस्तों 10 मिनट में कब मिलेगी बस उसको? जब सिर्फ बस चलेगी। 10 मिनट में कितने पर मिलेगी? जब सिर्फ बस चलेगी। और 8 में कब मिलेगी? जब लड़का भी चलेगा। 8 में कब मिलेगी? जब लड़का भी चलेगा और बस भी चलेगी, तब मिलेगी 8 में। तो भाई ये 2 सेकंड जो बच गए, कितने बच रहे हैं? 2। ये जो 2 बचत हो रही है किसकी वजह से है? क्योंकि लड़का भी चल रहा है। तो लड़के की तो स्पीड ये बचत ही तो हो गई भाई। लड़के ने खुद चलकर कितने बचा लिए? 2 मिनट। बात आ गई बस की कौन सी है? 8। डायरेक्ट स्पीड आ गई। देखो भाई 10 क्या है? समय है, तो 10 का उल्टा 8 बनेगा ही बनेगा। क्लियर सी बात है। तो देखो तो कैलकुलेट करूंगा तो 2 से 1 और 2 से 4। बस की चाल बन गई 4 और व्यक्ति की 1। देखो कितना आसान हो गया। बस की चाल क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई कितनी है? 20। व्यक्ति की पूछी गई है तो 20 डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। 4 से काटोगे 5, तो व्यक्ति की चाल कितनी बन गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी रटवा दूंगा अगले वाले सवाल में, तो और भी बेहतरीन तरीके से उतारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। देखो अब बिल्कुल रटवा रहा हूं फाइनली। कह रहा है एक बस टर्मिनल से 80 की चाल से हर 22 मिनट में बस निकलती है, लेकिन व्यक्ति जो विपरीत दिशा से में आ रहा है 20 मिनट में देखता है। बोर्ड पे देखना दोस्तों, बहुत बेहतरीन। बस निकल रही है हर 22 मिनट पे,
लेकिन व्यक्ति उसे कितनी देर में देख रहा है? 20 मिनट पे। बिल्कुल रट लेना। देखो, जो रेगुलर ऑब्जेक्ट है, जो रेगुलर ऑब्जेक्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो जो हमारा कम वाला समय है ये रेगुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। ध्यान से सुन लेना। जो कम वाला समय है वो मेरे भाई किसकी स्पीड होगी? जो रेगुलर ऑब्जेक्ट है। रेगुलर मतलब जैसे हर इंटरवल के बाद बस चल रही है, तो रेगुलर ऑब्जेक्ट की जो मेरे भाई स्पीड बनी मेरी, वो क्या होगी? जो कम वाला समय है। कौन से वाला समय? कम वाला। अच्छा, व्यक्ति की तो हमें पता ही है, व्यक्ति की स्पीड क्या होती है? दोनों का अंतर। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये किसकी स्पीड है? व्यक्ति की। देखो रट गया। रेगुलर ऑब्जेक्ट जैसे कि बस है, तो मेरे भाई बस का जो स्पीड का रेशियो होगा वो कौन से वाला समय होगा? कम वाला। कौन सा समय होगा? कम वाला। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे चल रहे हैं? अपोजिट। और लड़के का समय कौन सा होगा? जो दोनों समय का डिफरेंस है। बिल्कुल रट लेना। अगेन आई रिपीटेड, रेगुलर ऑब्जेक्ट की चाल कौन सी होगी? जो कम वाला समय है। और लड़के की चाल दोनों समय का अंतर। क्या होगी भाई? दोनों समय का अंतर। रेशियो काटना चाहो काट दो, ये 1 और ये 10। अब तो आगे तुम सेकंड भी नहीं लगाओगे सवाल हल करने में, ठीक है? करिएगा। मेघा शेरावत 8, वेरी गुड। अब रट गया होगा सबको। देखो इतने पे आते आते क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद करना है। चलिए, देखो दोस्तों, थोड़ा सा सवाल चेंज है। बस वगैरह ना होके इस बार क्या है? बुलेट। बुलेट कौन सी? ये वाली। वो कह रहा है 2 bullets वर फायर्ड एट ए प्लेस एट ए इंटरवल ऑफ, कितना है ये? 34 मिनट्स। ए पर्सन अप्रोचिंग द फायरिंग पॉइंट इन हिज कार, he hears the second sound at an interval of 30 minutes. The speed of sound is 3300 meter per second. What is the approximate speed of the car? देखो बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर लैंग्वेज ये वाली आती है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे कोई गन फायर हुई, ठीक है दोस्तों? ए पॉइंट पे कोई गन फायर हुई, तो जैसे ही गन फायर यहां होगी, समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लो पहली गन यहां फायर हुई और उसकी आवाज बी तक पहुंचेगी धीरे धीरे, है ना? देखो जिस टाइम पे यहां गन फायर होगी, एग्जैक्ट उसी टाइम पे हम आवाज नहीं सुन पाएंगे। उस टाइम में थोड़ा बहुत गैप जरूर होगा। जैसे यहां गन फायर होगी हम उसी टाइम पे आवाज नहीं सुन पाएंगे, उसमें जरूर थोड़ा बहुत गैप होगा, पर वो गैप इतना कम होता है कि हमें महसूस नहीं होता। जैसे तुमने देखा होगा किसी से हम फोन पे बात करते हैं तो जिस टाइम हम बोलते हैं आवाज उसी टाइम पे उस तक नहीं पहुंचती है। मैं भी अभी तुमसे बात कर रहा हूं, लाइव पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आवाज भी तुम्हें जिस टाइम बोल रहा हूं उसी टाइम पे नहीं पहुंच रही होगी। उस आवाज को पहुंचने में क्या लगता है? कुछ समय लगता है, बट दोस्तों वो समय इतना कम होता है कि वो महसूस नहीं हो पाता हमें। वो समय इतना कम होता है कि नॉर्मली महसूस नहीं हो पाता है कभी भी, ठीक है? जैसे ये महसूस कब होगा? तुमने कभी वीडियो कॉलिंग करोगे, किसी से करते ही होगे रात में, है ना? हाँ, तो वीडियो कॉल जब करते हो तो तुमने कई बार ही देखा होगा बंदा बोल के बंद हो जाते हैं, लिपसिंग बंद हो जाती है, पर हम तक आवाज ही नहीं आती उसकी, है ना?
तो उसमें क्या रखता है, कुछ सेकंड्स का, सेकंड नहीं कह सकते, सेकंड से भी कम का समय होता है उस आवाज को सुनने के लिए, ठीक है। पर वो इतना कम होता है, महसूस नहीं कर पाते। देखो यहां गन फायर हुई और इसकी आवाज यहां तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। अच्छा मान लो 34 मिनट बाद यहां दूसरी गन फायर हुई, तो देखो जब अगर ये यहीं खड़ा रहा, अगर ये यहां खड़ा रहा, सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ये यहीं खड़ा रहेगा तो जब इसके कानों में पहली गन की साउंड गई है उसके 34 मिनट बाद दूसरे गन की साउंड आएगी, पर इसने नहीं करा। जैसे ही गोली चली ये उस स्थान की ओर भाग लिया कार में बैठकर। अब भाई यहां दूसरी भी गोली चल गई, दूसरी गोली की आवाज ऐसे इधर जा रही है ना, दूसरी गोली की आवाज यहां जा रही है, तो आवाज इसे कहीं सी पॉइंट पर मिल गई। किस पॉइंट पर मिल गई मेरे भाई, सी पॉइंट पर। तो दोस्तों वही कंसेप्ट बन गया फिर से, बस और लड़के वाला सेम पॉइंट है, क्लियर हुआ है सभी को अच्छे से, जिसकी वजह से आवाज इसने यहां 33 ही मिनट में सुन ली। देखो आवाज इसको कितने मिनट पहले सुन गई, 1 मिनट पहले। क्यों 1 मिनट पहले सुन गई, क्योंकि अब आवाज को वो लड़का यहीं मिल गया, उस आवाज को यहां तक पहुंचने में 1 मिनट और लग जाता, वो 1 मिनट किसने बचा दिया, लड़के ने बचा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो अभी भी वही पॉइंट है। देखो यहां मैं बात करूं तो आवाज की चाल, इसमें माध्यम भी लिखा आ सकता है बुक पेपर में, या साउंड भी आ सकती है, और दूसरा है कार। अभी आपको क्या रटवाया था, रेगुलर ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है, आवाज, जो साउंड है जो चलकर जा रही है, ठीक है। तो उसकी स्पीड कौन सा होता है, कम वाला समय। तो ये तो मेरे भाई कितने मिनट आ गया, 33 मिनट। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, वो कार हो लड़का हो, वो क्या रटवाया है, वो कौन होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट, वो होता है दोनों के समय का डिफरेंस। तो भाई कितने का डिफरेंस है, 1 का। कार्ड इसको हटा देते हैं, दोनों के बीच स्पीड का रेशियो मैं अगर निकालूंगा तो भाई 33 एक ही आएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि माध्यम या साउंड की जो स्पीड है वो 330 है, और एक्चुअल में होती भी यही है, ध्यान रख लेना। और कार की चाल हमसे पूछी है, किसकी पूछी है भाई, कार की। तो देखो कितना आसान होगा सभी को कि 330 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 1। 0 से 0 काट दिया, 3 से, सॉरी 33 है ना भाई, 33 से काटूंगा 2 से। तो मेरे भाई जो कार की चाल आ गई वो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। जो मेरी कार की चाल बनी है वो क्या बन गई भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड सबका, बहुत बेहतरीन। मुकुल खुक्कर सही है। विकास शर्मा आंसर किया कर भाई, तो आंसर नहीं करता है। नीलम गौतम सिर्फ एक ही आंसर आया, मिनट सेकंड नहीं है, मीटर पर सेकंड होगा नीलम, मीटर पर सेकंड। चलिए तो दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करो फटाफट से, जल्दी करो। अब ये वाला सवाल, तो ये वाला तो तुम यार ऐसे ऐसे कर दोगे, करो। करो भी फटाफट से। नीलम गलती से, बिल्कुल कोई बात नहीं है।
110, वेरी गुड। बाकी भी करो भाई। जिंदगी कौन है? कितने मिनट के हो गए? हाँ, चलन दो, आधा घंटा की। चलो भाई, हो गया होगा सबसे? कराऊं? चलो करा देता हूं। देखो 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता वैसे। देखो दो टाइमिंग है कि 20 मिनट और एक 15 मिनट। सबको पता है कम वाला समय माध्यम की चाल होती है। 20-15 का अंतर कितना है? 5। रेशियो काटोगे 1 और 1 से भाई 3, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 3:1। उसने बताया है कि आवाज की चाल 330 है। जब आवाज की चाल 330 है, रेशियो में कितनी है? 3 से डिवाइड। कार की पूछी है 1, देन आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 110 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ गया? 110 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग। ए से प्रत्येक 10 मिनट में बस 25 किलोमीटर, 25 नहीं है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक बस को उसी की दिशा में चलते हुए, उसी की दिशा में चलते हुए 30 मिनट में देखता है। कितने मिनट में देखता है? 30 मिनट में देखता है। तो व्यक्ति की चाल स्पीड। ठीक है भाई, देखो पहले सवाल में इसमें फर्क क्या है भाई, ध्यान से समझना कि पहले बस ऐसे जा रही थी और लड़का उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। इस बार बस भी सेम डायरेक्शन में जा रही है और लड़का भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तुमने देखा भी होगा, बस छूट जाती है तो बस के पीछे पीछे नहीं दौड़ते स्टैंड से पकड़ने के लिए, नहीं। हाँ, तो वही केस है। तो देखो सवाल दोनों के ऊपर बनकर आ सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ऑब्जेक्ट या सेम डायरेक्शन में चलेंगे। दूसरा, जरूरी नहीं नाम बस और गोली के या किसी भी चीज के आ सकते हैं। तुमने और भी देखा होगा फिल्मों वगैरह में, है ना, हीरो जब बहुत दिन बाद आता है हीरोइन से मिलने तो दोनों दौड़ते हैं, पर डायरेक्शन क्या होती है दौड़ने की, बताना? अपोजिट या सेम। तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है भाई? अपोजिट, क्योंकि हीरोइन बेकरार रहती है, हीरो भी बेकरार रहता है ना, गाना भी बजता रहता है। तो देखो वो डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो क्वेश्चन उसकी भी लैंग्वेज में बनकर आ सकता है। और भी तुमने देखा होगा, हीरो बहुत दिन कहीं बाहर है और हीरोइन के पीछे कौन पड़ा है? विलन, है ना, तब भी हीरोइन दौड़ती है और विलन भी दौड़ता है, पर तब डायरेक्शन क्या ये होती है? नहीं, क्या होती है? ये होती है। अचानक बीच में हीरो आके एंट्री मारता है ना, फिर जो भी है वो पता ही है हिंदी सिनेमा का आपको, है ना हाल।
तो तब डायरेक्शन क्या होती है भाई, सेम। तो इनके नाम पे मत जाना, कंसेप्ट के ऊपर जाना। नाम तो कुछ भी आ सकते हैं मेरे भाई, नाम की कोई गारंटी ना है। चलिए, तो देखो अब जैसे ये वाला सवाल है भाई, इसको अब समझना अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट समझना पड़ेगा बट पहले, ठीक है। देखो, हर 10 मिनट में बस निकलती है, कितने मिनट में निकल रही है मेरे भाई, हर 10 मिनट में। अब एक बात बताओ, अगर बस ही व्यक्ति तक पहुंचेगी तो हर 10 मिनट में उसे बस मिल जानी है व्यक्ति को। कितने मिनट में मिल जानी है भाई, हर 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को बस दिख जाएगी। बट क्या है कि व्यक्ति को बस दिखती है कितने मिनट बाद मेरे भाई, 30 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद। 30 मिनट बाद कब दिखी, जब बस और व्यक्ति दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में। मान लो बस आज के आगे, व्यक्ति पीछे पीछे भग रहा है ना। हालांकि दोनों सेम डायरेक्शन में भगेंगे तो बस ही आगे निकलेगी उससे, ठीक है। तब उसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 30 सेकंड। पर वो 30 सेकंड के दौरान जो चाल बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, बस और व्यक्ति दोनों का डिफरेंस। तो मेरे भाई ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, टाइम। टाइम का उल्टा स्पीड होगा तो 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर। मैं थोड़ा यहीं काट देता हूं, ठीक है, समझ गए होगे भाई इतना तो। अब देखो 3 चाल किसकी है, बस की, और 1 किसकी है, बस और व्यक्ति दोनों का अंतर। मेरी चाल 3 है और तुम्हारा मेरा अंतर 1 है, तो तुम्हारी चाल कितनी होगी, 2। तो मेरे भाई जो लड़का दौड़ रहा है उसकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 2। उसकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 2। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बस और लड़के की स्पीड का रेशियो यहां डायरेक्ट लिख दूं तो मेरे भाइयों वो रेशियो कितना आ रहा है, 3:2। कितना रेशियो आ रहा है, 3:2। आगे तो आपको पता ही है, क्वेश्चन ने बस की चाल कितनी बताई है, 90। मेरे रेशियो में कितनी है, 3। लड़की की पूछिए, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 से काटा 30, 30 दूनी 60। यानी कि लड़के की चाल आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई भाई, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए कॉपी करिए। विकास शर्मा सर, ऑफलाइन भी क्लास चल रही है का। विकास मेरे भाई क्या बता दें, जिंदगी खराब हो गई। सचिन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई सचिन, बड़ा लेट आया यार तू, 7:30 बजे। पूजा सिंह राधे राधे। सचिन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। अरे वाह, विकास शर्मा ऐसा कैसे भाई, ये तो क्या बता दूं मैं। चलिए करोगे इसको, क्लियर है। देखो एक सवाल इसी पे डिजिट बदल के करा रहा हूं, सिर्फ रटने के उद्देश्य से, समझना, सिर्फ रटना है और कुछ नहीं करना। देखो बस चल रही है 100 की चाल से, हर 20 मिनट पे बस निकलती है, लेकिन लड़का हर 25 मिनट पे देखता है। लड़का किस पे देखता है, हर 25 मिनट पे। तो मेरे भाई हमें बस और लड़के की स्पीड का रेशियो डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। पर देखो जब सेम डायरेक्शन में जाए तो बस की जो स्पीड होगी, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो बस की स्पीड, बस से मतलब रेगुलर ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉइंट बता रहा हूं, हिल जाओगे। जब बस, क्या बोल रहा हूं मैं, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे जो रेगुलर ऑब्जेक्ट है उसकी चाल होगा ज्यादा वाला समय, उसकी चाल क्या होगा, ज्यादा वाला समय। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रेगुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी मेरे भाई, ज्यादा वाला समय। कौन से वाला, ज्यादा वाला। अपोजिट चलेंगे तो कम वाला, और सेम चलेंगे तो ज्यादा वाला। क्वेश्चन एक और दूंगा, हिल जाओगे उस पर। सेम चलेंगे तो ज्यादा वाला समय रेगुलर ऑब्जेक्ट ही, और अपोजिट चलेंगे तो कम वाला, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। अब बात आ गई व्यक्ति की, तो भाई जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी चाल तो हमेशा दोनों का अंतर होगा, अपोजिट में भी और सेम में भी।
25 और 20 का अंतर मेरे भाई कितना आ गया 5, रेशो काटा 1 और 1 से 5। आगे कराने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार तुम खुद से हो। क्लियर है? अपोजिट चलेंगे तो कम वाला समय और सेम चलेंगे तो ज्यादा वाला समय, बट जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी चाल पे दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिट जाएगा तब भी अंतर, सेम जाएगा तब भी अंतर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड भाई, बेहतरीन। चलिए, क्लियर है यहां तक का पॉइंट? आइए, एक सवाल लिख रहा हूं, उसको आपको घर से करना है, इसी कंसेप्ट का है। प्रत्येक 10 मिनट में, 20 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस निकलती हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक बस को चलते हुए पंद्रह मिनट में देखता है। कितने मिनट में देखता है? 15 मिनट में। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, व्यक्ति की चाल। ए ऑप्शन, शॉर्ट, बीस किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन 15 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन 45 किलोमीटर पर आवर। और डी ऑप्शन जानकारी अधूरी है। जानकारी कैसी है मेरे भाई? अधूरी है। तो ए 20, बी 15, सी 45 और तीसरा है जानकारी अधूरी है। होमवर्क है, कल आके सबसे पहले इसी सवाल को करेंगे। तुम्हें घर से खुद करना है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बट, ठीक है? सॉल्व करके इसको मैं कल डिस्कस कराऊंगा तुम्हारे घर के लिए। चलिए, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय, टेक केयर। यहाँ से आगे कल की क्लास में लेंगे। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।